ये चल रहा है। सबको मेरा नमस्कार। और मैं क्योंकि प्रेस क्लब में बहुत सालों बाद में आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, इसलिए पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा डॉक्टर राजकुमार शर्मा नाम है मेरा और नवलगढ़ से दूसरी बार विधायक हूँ, इस बार निर्दलीय हूँ। पिछले सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुका हूँ प्रदेश की। और आज जो आप लोगों को तकलीफ दी है उसके पीछे एक ही कारण है कि अभी राज्यसभा के चुनाव है 11 तारीख को, और जिस प्रकार से 2-3 दिन से जब 5वां उम्मीदवार सामने आ गया, उसके बाद से सत्ताधारी दल के लोग, जिनमें मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक शामिल हैं, उन्होंने जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं श्री कमल मुरारका जी का प्रस्तावक और पोलिंग अभिकर्ता होने के नाते मैंने भी जरूर समझा कि आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में सच जाना चाहिए। और प्रेस का भी मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से जब से उनकी उम्मीदवारी तय हुई है, आप लोगों ने उनका सकारात्मक पक्ष पूरी जनता के बीच में रखा है मीडिया के माध्यम से। तो उस सकारात्मक पक्ष को कैसे नकारात्मक में बदलें, ऐसा एक षड्यंत्र उन्होंने रचने का प्रयास किया है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी ने कल उन्होंने भी कहा, उनके मंत्री ने भी कहा कि कमल मुरारका जी को कांग्रेस लेके आई है या कोई और लेके आए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त होगी, तो हिंदी तो नहीं बोल पाए, लेकिन अचानक एक टीवी के सामने बैठा था और उस पर न्यूज चल रही थी कि राजस्थान के अंदर हॉर्स राइडिंग की परंपरा नहीं है। राजस्थान में हॉर्स राइडिंग की परंपरा नहीं है, तो मैंने सोचा कि हॉर्स राइडिंग की परंपरा तो राजस्थान के अंदर सदियों से चली आ रही है, हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा जरूर नहीं रही है। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि कमल मुरारका जी कोई आयातित व्यक्ति नहीं है। कमल मुरारका जी का जन्म शेखावाटी के नवलगढ़ कस्बे में हुआ है। वो नवलगढ़ के लाडले हैं, शेखावाटी के लाडले हैं, राजस्थान से पुराना नाता है, राजस्थान से 7 पीढ़ियों का रिश्ता है उनका। उनके ताऊ जी से लेकर उनके पिताजी तक 3-3 बार सांसद उनके आनंद मुरारका साहब हमारे जोधपुर जिले से रहे हैं। खुद कमल मुरारका जी 84 के अंदर यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं राज्यसभा का, 88 के अंदर चुनाव लड़े, उसमें वो जीते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तरस भी आ रहा है अशोक परनामी जी के ज्ञान पे, राजनीतिक ज्ञान पे। उनको ये मालूम नहीं है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे कमल मुरारका जी। जब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे तब तो उनको बहुत अच्छे लगते थे, और जब अब विपक्ष एकजुट होकर और उनको उम्मीदवार बनाता है, तो उनको लगते हैं कि ये लोग तो पैसे वाले हैं, उद्योगपति को लेके आए हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उद्योगपति हैं, ये उनका एक मेहनत का नतीजा है, लेकिन वो सबसे बड़े समाज सेवी है मेरी नज़र में, मेरे नवलगढ़ की नज़र में, शेखावाटी की नज़र में। आज जो नवलगढ़ डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है, उसमें 10% योगदान कमल मुरारका जी का है। आज अगर मैंने वहाँ 300 करोड़ रुपए सरकार से लगाए हैं, तो 30 करोड़ रुपए की राशि गवर्नमेंट के अंदर जमा कराना हो, चाहे नगर पालिका, ये सब के सब कमल मुरारका जी की देन है। इसलिए हम तो एहसान करें दबे उनके। और आज अगर उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हम लोग तो मरते दम तक उस व्यक्ति का साथ देंगे जिन्होंने हम पे एहसान किया। और एहसान भी इस रूप में कि जनता के लिए झोली फैलाई उस व्यक्ति के पास, उन्होंने कभी मना नहीं किया। ऑर्गेनिक खेती के मामले में आज राजस्थान का नाम पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कमल मुरारका जी के नाम से जाना जाता है। आज उस व्यक्ति को एक चैलेंज कर रहे हैं, उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हॉर्स राइडिंग तो हम जरूर करेंगे। क्या कर रहे हो यार? हॉर्स राइडिंग तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हॉर्स राइडिंग नहीं करते हैं। मैंने कहा हम तो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने दूसरी बात कही कि चुनाव लड़ना उनको अखर रहा है मुरारका जी का। तो लोकतंत्र के अंदर ये स्वस्थ परंपरा है कि वॉकओवर किसी को नहीं देना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। मेरे पास तो बीजेपी के विधायकों के बहुत सबके फोन आए कि डॉक्टर साहब
परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम 2.5 साल बाद में हमसे सरकार वाले बात तो कर रहे हैं, हमसे हमारी पूछ तो बढ़ गई। तो लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों की पूछ नहीं होगी सरकार के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि जनता की पूछ कितनी हो सकती है, जनता का हित कितना हो सकता है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मुरारका जी के लिए उद्योगपति बता रहे, तो हमारे पास तो मुरारका जी सिर्फ एक ही है। बीजेपी तो खुद धन्ना सेठों की पार्टी है, इनके पास तो धन्ना सेठों के अलावा नहीं है, रजनीगंधा से लेकर पता नहीं कौन कौन से सेठों में चुनाव लड़ा चुके हैं। और हमने तो मुरारका जी के बारे में मेरे से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो भी शेखावाटी महोत्सव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कमल मुरारका जी की शख्सियत के बारे में, उनके समाज सेवा के मामले में उनको सब लोग जानते हैं। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, क्या चौथी सीट के लिए बीजेपी के पास बहुमत है? 3 उम्मीदवार तो मानते हैं कि तीन उम्मीदवारों के लिए तो उनके पास बहुमत था, लेकिन चौथी सीट पे उन्होंने दावा किया, क्या चौथी सीट के पर्याप्त उनके पास बहुमत है? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, उनके पास बहुमत पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, या हम जो संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार के रूप में कमल मुरारका साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं, हम निर्दलीय सारे मिलके, राजपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस, सब लोग, हम लोग भी आरोप लगा सकते हैं कि आपने तो हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा शुरू की है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम स्वस्थ परंपरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज कोई भी एक प्लान भी कर सकता है कि जाके कह सकता है कि साहब हमको तो इतने रुपयों का ऑफर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हम खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते, और वो बार बार ये कहते हैं कि हमारे सभी लोग टिकाऊ हैं, हम टिकाऊ नहीं है। अरे ये कहने की आपको आवश्यकता क्या पड़ रही है? एक तरफ तो आप कहते हो कि हम अनुशासित पार्टी से बंधे हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है अशोक प्रणाली जी से। आपने आज मीडिया में मैंने पढ़ा कि 8 तारीख को बाड़ेबंदी करने जा रहे हैं, मत करो बाड़ेबंदी। अगर आप इतने अनुशासित मानते हो और अगर अपने विधायकों पर आपको विश्वास है, तो बाड़ेबंदी की परंपरा को छोड़िए, बाड़ेबंदी मत कीजिए, उनको ओपन छोड़ दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अंतरात्मा की आवाज में वो लोग जिसको भी वोट करें उनको वोट करने दीजिए। आप जिस प्रकार से बाड़ेबंदी करके और उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्षी लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये षड्यंत्र बिल्कुल सफल नहीं होगा। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि हम स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अंतरात्मा की आवाज पर। जिस प्रकार से लोग विधायकों के अंदर एक जोश भरा है इस चुनाव के अंदर कि राजस्थान के अंदर वॉकआउट नहीं मिला, कम से कम हमारी पूछ हुई है, तो उस वजह से मैं ये बात रखना चाहता हूं। अब ये बौखलाहट भरा बयान देवनानी साहब भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त होगी, फडणवीस साहब भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त होगी, राजेंद्र राठौर साहब भी कह रहे हैं खरीद फरोख्त होगी। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुरारका जी का तो हमने आपके सामने रख दिया, आप राजस्थान के हैं, आप सबको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रीति महापात्रा को लेके आए हैं। कौन है वो प्रीति महापात्रा? प्रीति महापात्रा एक बिल्डर की वाइफ है जिनका उत्तर प्रदेश की धरती से कोई लेना देना नहीं। इनके पास वहां बहुमत नहीं, बीजेपी वहां सपोर्ट कर रही है। मैं ये बात नहीं कहना चाहता, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप हम पर आरोप लगा सकते हैं, यानी वो करे तो चमत्कार और हम करे तो अत्याचार। प्रीति महापात्रा को आप लेके और खुलेआम खरीद फरोख्त का, जिसका कोई सोशल एजेंडा नहीं प्रीति महापात्रा जी का, जिनका कोई राजनीतिक भूतकाल उनका राजनीतिक रूप से कहीं पे भी उनका देखने को आपको नहीं मिलेगा। और एक मध्य प्रदेश के अंदर भी श्री विनोद गोटिया जी को लेके आए, जब इनको पता है कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और वहां पे बहुमत नहीं है तीसरी सीट के लिए, फिर विनोद गोटिया जी को कैसे लेके आ गए? तो ये चारों तरफ पूरे देश के अंदर खुद को ईमानदार साबित करने के लिए कि हम करें वो तो सब सही है, लेकिन दूसरी पार्टियां विपक्ष करे तो वो हमारे को नागवार गुजरता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारे पास 36 वोट हैं, 36 वोट हैं, 36 एकजुट है, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है। और उसके बाद जो एक लोकतंत्र के अंदर परंपरा होती है सबसे बातचीत करने की, और कोई भी आज बौखलाहट सिर्फ कमल मुरारका जी चुनाव लड़ रहे वो नहीं है, उनकी बौखलाहट है कि आपस के अंदर पार्टी के अंदर भी मतभेद है उम्मीदवारों को लेकर। उम्मीदवार कौन आगे कहां से आगे, बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हम तुमको जानते नहीं, तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, इसलिए वो भारी असंतोष है उनके अंदर। दूसरा, विधायकों के अंदर आपस में असंतोष है, जो आपने विधानसभा सत्र के दौरान देखा।
और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो जनता का असंतोष है। जनता का असंतोष जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस वजह से ये बौखलाहट माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी की देखने को मिल रही है। मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। चारों तरफ लोग अपने अंतरात्मा के ऊपर वोट डालेंगे। अगर ये इतने अनुशासन की बात करते हैं और विधायकों को बदनाम करने की बात करते हैं कि बिकाऊ नहीं है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने का कोई भी अधिकार नहीं होता। खुद अपने गिरबान में जाके वो खुद क्या कर रहे हैं, आज तक खुद क्या किया है। बीजेपी जब समर्थित करती थी कमल मुरारका जी को, तब उनके लाडले थे, और आज अगर संयुक्त मोर्चा ने निर्दलीयों ने समर्थन करके उनको चुनाव मैदान में उतार के और राजस्थान का उचित प्रतिनिधित्व करने का एक मानस बना लिया कि राज्यसभा के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो व्यक्ति राजस्थान की जनता की सुनेगा, राजस्थान की बात करेगा, राजस्थान के हक की बात करेगा, तो उनको आज बौखलाहट के रूप में उनके आरोप सामने आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं कि खरीद फरोख्त का डर क्यों लग रहा है? आपकी सरकार है ना, आप पकड़ो ना जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनको रोको ना। आप कहां से पैसा आ रहा है, पैसों को जब्त करो, कौन मना कर रहा है? पैसा जिनके पास है जब्त करो। अरे कमल मुरारका जी आज पानी के लिए तरस रहा है पूरा प्रदेश। नवलगढ़ के अंदर अपने ट्रस्ट के माध्यम से 10 टैंकर डेली लगा रखे हैं। जिस भी गांव से फोन आएगा मुरारका जी के पास, मुरारका जी के आदमी के पास, वहां पे या मेरे पास आएगा, हमारे चेयरमैन के पास, मुरारका जी के यहाँ से टैंकर निःशुल्क जाके लोगों के यहाँ पे पानी पिलाने का काम करते हैं। आज वो बात करते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस शख्सियत को, उस शख्सियत की राजनीतिक शख्सियत है, और कोई किसी के बुलावे से नहीं आता है, कोई किसी के बुलावे से नहीं आता है। राजनीतिक व्यक्ति है, आगे पीछे का सब जानते हैं, इसलिए उनका निर्णय था। और उनके निर्णय के साथ हम 36 विधायकों का निर्णय था कि हम अगर ऐसा शख्सियत मिलता है जिनका कभी विवाद से नाता नहीं रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय जिन्होंने संभाला हो 5 साल तक, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो पीएमओ के अंदर मिनिस्टर रहा हुआ आदमी, उस शख्सियत को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी शख्सियत को बहुत ही महंगी पड़ेगी। जनता उसका जवाब देगी, विधायक उसका जवाब देंगे, मुझे पूरा भरोसा। राजकुमार जी एक सवाल है। देखिए, हमने कहा कि 36 के 36 हम एकजुट हैं, जिसमें सबके सब शामिल हैं। देखिए, हमारे पास 5 कम है और बीजेपी के पास 4 कम है। बहुमत उनके पास भी नहीं है, 4 उनके भी कम है। 4 जिन निर्दलियों के ऊपर वो दावा ठोक रहे हैं, 2.5 साल के अंदर उन निर्दलियों की क्या गति की है, ये उनकी आत्मा से पूछना चाहिए कि 2.5 साल के अंदर आज अगर ये चुनाव नहीं मंडता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से 2.5 साल तक इन विधायकों की हालत खराब की गई, क्षेत्रों की अनदेखी की गई, अगले 2.5 साल तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए वो तो कह रहे हैं, मेरे को तो ये तक कह रहे हैं कि राजकुमार तो 100 साल जिएगा, वो क्या हो गया? बोला कम से कम हमारे पास फोन तो आने लग गए कि वो कैसे हो, क्या चल रहा है क्षेत्र में, क्या चाहिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई न कोई इसके पीछे अच्छा ही होगी कि सब लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। एक सवाल है कि कांग्रेस में तो कांग्रेस को लीड करना चाहिए था पूरे कैंपेन को, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। उधर राजेंद्र राठौड़ जी कर रहे हैं, इधर आप झंडा उठा रखा है और पूरे तीसरे मोर्चे का और कांग्रेस का। तो कोई उधर राठौड़ साहब से कोई आपका जो पुराना विवाद है, क्योंकि सारा उधर वो देख रहे हैं, कोई उद्घाटन को लेकर कोई पुरानी आपकी सोच? देखिए, मैं आपने कहा कि मैंने झंडा उठा रखा है, मैंने कोई झंडा नहीं उठा रखा। मेरे मुरारका जी मेरे वोटर है, नवलगढ़ के मतदाता है। वो नवलगढ़ के ऊपर एहसान किया है उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में से दान करके, तो वो एहसान नवलगढ़ की जनता पे ही मेरे पे भी किया है, क्योंकि नवलगढ़ की जनता का कोई काम होता है तो राजकुमार उसका शुक्रगुजार है। इसलिए मैंने आपको फिर भी कहा है, ये चुनाव भावनाओं का चुनाव है। मैं किसी राजनीतिक वजह से उनका प्रस्ताव नहीं बनाऊं, मैं किसी राजनीतिक वजह से उनका पोलिंग एजेंट नहीं बनाऊं, मैं अभिकर्ता बना हूं। तो ये भावनात्मक तरीके से कि मेरे पिता तुल्य है, और मैं कह रहा हूं कमल मुरारका जी के लिए अगर मैं कहीं पे खून भी मेरा काम आ सके, तो उस व्यक्ति के लिए राजकुमार खून देने के पीछे भी नहीं हटेगा। इससे बड़ी मेरी भावनात्मक लगाव उनके पीछे नहीं बता सकता। कोई उद्घाटन को लेकर आपने कुछ नहीं है, ये तो सब देखिए, राजनीति में कई प्रकार की बातें होती हैं, होने दो, उनको चलती रहनी चाहिए। उद्घाटन जो काम हमने किया उसका उद्घाटन और समापन हम भी करेंगे, कौन करेगा दूसरा? उसमें क्या बात है? सीधी सीधी बात है। और जनता चाहती है, जनता जब नहीं आएगी उद्घाटन के अंदर तो आप अकेले करते फिरो ना, तो कौन पूछने वाला है? जनता आती है हजारों की तादाद में, और जनता चाहती है उद्घाटन हम करें तो हम करेंगे, उसका क्या होगा? राजकुमार जी,
निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने तो प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस ने साइन करवाया उनका, अपने साथ कैसे आएंगे? दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ ये है कि कांग्रेस पार्टी में कौन लीड कर रहा है? और अंतर्कलह उसके अध्यक्ष मुराद जी ने फॉर्म भरा है, इसका जवाब तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब स्वयं देंगे। एक दो दिन के अंदर आपकी ये जो आपके सवाल है उनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपका सही सवाल है, वो जवाब भी आपको मिल जाएगा। वो बात सारी, लेकिन कोई असंतोष नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं मैं कि 36 के 36 एकदम एकजुट हैं, जिनको न तोड़ सकते हैं, न मरोड़ सकते हैं, न बाड़ेबंदी करेंगे। दिक्कत तो उनको हो रही है जो आज अखबार में दे दिया कि 8 तारीख तक हम ले जाके 3 दिन तक हम लोग अंदर ले जाके बाड़े में डालेंगे। तो फिर सरकार में होते हुए बाड़े में डालेंगे तो फिर लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? ये आप सब लोगों के साथ विधायक तो प्रस्ताव बने हैं ना, तो अपने साथ कैसे आएंगे? मैंने अभी आपको 36 का नाम लिया है। आपने कहा ना 4 विधायक कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी आपने मैं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के नाम से तो 160 ही है। 4 निर्दलीयों का वो दावा कर रहे हैं, उन्होंने साइन भी कराए हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 2.5 साल के अंदर उनकी जो अनदेखी की गई है, उनकी अंतरात्मा जरूर जगेगी और वो प्रदेश के हित में फैसला लेंगे। एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जो काम कर रहा है, जो हर समय जनता की मदद के लिए तत्पर रहता है, ऐसी हमें उम्मीद है। राजकुमार जी, बीडी अग्रवाल के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है चुनाव से, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस केस के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैंने तो आज ही पढ़ा है, और जब उस केस के बारे में मुझे पता नहीं है तो उसके बारे में बोलना उचित नहीं समझता। आज जब कार्रवाई होगी, 1.5 साल पुराना केस, जब मतदान होने वाला है, नजदीक है राज्यसभा चुनाव, 2 विधायक उनकी पार्टी के, आज स्टडी करूंगा। मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोलने में कहीं इज्जत नहीं है। लेकिन उस केस के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे मेरी ये किसी ज्योतिषी से पूछो दिनेश भैया। देखो, संभावनाओं पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे किसी का चुनाव हो, संभावना देख के आदमी चुनाव लड़ता है, तो संभावना तो 100% है। देखो, राज्यसभा का चुनाव सब कुछ ओपन है, अंदर कुछ भी नहीं है। अगर अंदर ऐसे भी को डाल दिया वो भी ओपन है, इसलिए ओपन ही है। जो होगा खुला आम होगा, इसमें कहीं पे चीटिंग वाला कुछ होता ही नहीं है। जो होगा ओपन होगा, जो होगा सच होगा सामने। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे, आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, कितने साल बीच में कहा है आपने? तो सुधली नवलगढ़ के अंदर अगर 50 पत्थर लगे तो 50 पत्थर में सक्रियता पूरी रही उनकी। शेखावाटी उत्सव हर साल मनाया जाता है धूमधाम से। बड़े बड़े लीडर नवलगढ़ के अंदर आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री से लेके, और भैरू सिंह जी शेखावत के तो परम मित्र रहे हैं। और जब उपराष्ट्रपति थे तब भैरू सिंह जी शेखावत वहाँ पे 10-10 दिन तक स्टे किया नवलगढ़ में। इसलिए राजनीतिक रूप से अभी जब केंद्र के अंदर एक तीसरा मोर्चा बनने की, महागठबंधन बनने की बात आई, तो आपने देखा होगा कि कमल मुरारका जी उसमें सबसे अहम कड़ी थे। आपने अगर अभी बिहार चुनाव से पहले देखा होगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक परिदृश्य से कभी ओझल हुआ कमल मुरारका जी। सर, कमल मुरारका जी समाज सेवा में, राजनीति में हमेशा अहम कड़ी रहे हैं। और मीडिया से उनका कितना पुराना नाता है कि चौथी दुनिया के वो ओनर हैं। खुद मीडिया से भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। और आप लोगों को पता है कि चौथी दुनिया अखबार जो चलता है वो कमल मुरारका जी का ही है। इसलिए ये व्यक्ति सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है, गरीबों के प्रति हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति। तो उधर तो 4, फिर 41 क्यों चाहिए? फिर वहां भी तो 160 बसते हैं ना। नहीं, 41 चाहिए नहीं ना फिर तो। मैं कह रहा हूँ वो आते हैं तो ही तो मैं बोल रहा हूँ वैसा। सर, आपसे पुराना अनुभव रहा है, नवलगढ़ के प्रधान की भी आपने अच्छी मिसाल दिखाई थी। पिछली गहलोत सरकार में बसपा से आप विधायक भी गए थे, पूरी कांग्रेस आपकी तरफ देख रही। इस बार कौन सा दिन राजकुमार चलाएंगे? बाबा राम साहब पीर है मेरा इष्ट, सब कुछ वहीं से चलता है, वही चलाएंगे। जो कुछ है हम लोग तो उनके निमित्त मात्र है कि हम प्रयास करते रहेंगे, मेहनत हम करेंगे। बाकी बाबा राम साहब फिर चलाएंगे, घोड़े पर सवार होकर। के बाद
भैरव सिंह जी का बड़ा रिश्ता रहा है मुरारका जी से। जी, बिल्कुल। भैरव सिंह जी का जो परिवार आज राजनीति में है, तो क्या वो रिश्ते निभाए जाएंगे इस चुनाव में? देखिए ये उनकी बात है आपस में, मैं इसमें कोई भी राजनीतिक व्यू नहीं देना चाहता। ये तो मैंने तो बात इसलिए कह दी कि भैरव सिंह जी जब सीएम थे तब मुरारका जी यहाँ से जीत के गए थे और वो पूरा राजस्थान उनके रिश्तों को जानता है। और मुझे इसलिए पता है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए करीब 7 या 10 दिन वहाँ पे नवलगढ़ के अंदर स्टे किया था हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने। इसलिए मुझे पता है कि उनके रिश्ते तो मैं आज कह रहा हूँ, कमल मुरारका जी के रिश्ते किसी भी पार्टी से खराब नहीं है। वो सबसे दोस्ताना रखते हैं, सबसे बातचीत रखते हैं और वो व्यक्ति एक वो क्या बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। एक भावुक व्यक्ति है, एक किसी के वो होती है कि मुझे तो करना ही है काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इरादे के नेक है, इरादे के पक्के हैं, इसलिए मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ और उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। बीजेपी के कांग्रेस के खिलाफ पहले चुनाव जीते थे राज्यसभा, इस बार कांग्रेस का समर्थन कर रही है। उस समय भी वो निर्दलीय जीते थे, निर्दलीय आज है, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, निर्दलीय आज। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव जीते थे। मैं कह रहा हूँ कि निर्दलीय थे पहले भी, वो भी निर्दलीय आज है, निर्दलीय पहले थे, निर्दलीय आज है, इसलिए निर्दलीय। अच्छा क्या बीजेपी दूसरा ये कह रहे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो क्या बीजेपी ये सोच के बैठी है कि कांग्रेस उनको वोट करेगी? एक सोचने की बात है, क्या बीजेपी ये उम्मीद लगा ले कि कांग्रेस को उसको वोट करेगी? अरे जो भी कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ होगा, कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य बनता है कि बीजेपी को हराने के लिए उसको वोट करेगी। तो वो तो कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो कोई भी खड़े होते तो कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट डालती। बीजेपी के विधायकों के फोन आया आपके पास इसको लेके, और क्या कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो रही है इसी में? देखिए जहाँ पे होस्ट ट्रेडिंग की बात होगी, करने वाला व्यक्ति डरे कॉल डिटेल से। हम तो कह रहा हूँ हमारे फोन आप तो आराम से टेप रिकॉर्डर पे रखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, स्टिंग ऑपरेशन कराओ। हम तो खुले कह रहे हैं कि पैसे की राजनीति न तो हमने की है, न कभी जिंदगी में करेंगे। पिछली बार सरकार को जब समर्थन की बात आई थी अशोक गहलोत सरकार को, तब भी हमने डेवलपमेंट के नाम पे उनको समर्थन दिया। और आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की लहर में भी 35,000 वोटों से नवलगढ़ से निर्दलीय के रूप में जीत के आया, वो सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। पैसा लेना चाहते तो उससे भी ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम तो सिर्फ हमारा काम चाहिए, हमारा काम मत रोकना नवलगढ़ का। उन्होंने वादा निभाया। अभी तक कितने फोन आए? हम तो 200 के संपर्क में हैं। हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री है, हमारी आदरणीय है। जेल में वो एक कोर्ट की परंपरा है, तो हाईकोर्ट के अंदर उनके वकील साहब हैं, वो अपने जो नियम है माननीय उच्चतम न्यायालय के, उस हिसाब से वो प्रोसेस में चल रहा है मामला। आपने कहा 200 विधायकों के संपर्क में आपने कहा 200 विधायकों के संपर्क में आप, तो क्या सीएम से बात किया? देखो असेंबली अभी विधानसभा सत्र का 17वां हुआ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं, तो मुखिया मैंने भी स्पीच में कहा था कि यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको याद है। तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, यशस्वी होता है प्रदेश के लिए। तो हमारे लिए यशस्वी है, आदरणीय है और उनसे जब भी मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं, पाँव छू के। नहीं 200 विधायकों से संपर्क राम तो यशस्वी है। आपके साथ आकर किन आरोपों का जवाब देते और बेटर रहता जी? आरोपों का मेरी बात सुनिए, दाल बनने क्या मैं दाल नहीं बनाऊं, मैं ऑफिशियल नाराज भी हो रहे हैं, आप ज्यादा सक्रियता उससे कुछ कांग्रेस विधायकों में पायलट से नाराजगी भी जताई। देखिए ये हो सकता है कि आपको कोई कुछ कहते हो, मेरे को तो सबने फोन किया, बोला राजकुमार बढ़िया काम करे बढ़िया काम करे, मन तो सारा का सारा 4-5 तो लड्डू भी खिलागा। अब आपको दिनेश भैया पता नहीं कौन इधर से आगे कोई, आपको मुझे लगता है वो ये सोचते हैं कि दिनेश राजकुमार के खिलाफ है, इसलिए आपको मेरे खिलाफ बातें। बाकी भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए बाकी सबके सभी 36 के 36 इसमें लीड कर रहे हैं, कोई नेता किसी का वो नहीं है। अभी अपन लोग सब लंच करेंगे साथ में।